हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए हम डीपेस्ट स्कार्स एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। क्लास में सभी स्टूडेंट्स अपने अपने काम में बिजी थे। विंग भी कुछ यूं ही किसी चीज़ में मशरूफ़ था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। विंग ने एक नॉर्मल मैसेज समझकर उसे ओपन किया, पर उसे नहीं पता था कि वो चीज़ उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। विंग घबराहट के मारे कांपने लगा था। ये क्या हो गया था? नर्वसनेस में विंग का चेहरा पसीने से भर गया। उसका दिल बेचैन सा हो गया था। विंग अपना फ़ोन छुपाने की कोशिश करने लगा कि कहीं कोई उसे उसमें कुछ देख ना ले। तभी उसके कानों में आवाज़ आई कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स के फ़ोन एक साथ रिंग करने लगे। विंग ने जब अपनी नज़रें उठाई तो उसने देखा कि सारे स्टूडेंट्स उसको घूर घूर कर देख रहे थे। सबकी आंखें विंग के प्रति शॉकिंग और डिस्गस्टिंग फील कर रही थी। विंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर पहले तक जो लोग विंग को एक सेलिब्रिटी के तौर पर ट्रीट कर रहे थे, अब वही लोग विंग को एक डिस्गस्टिंग पर्सन की तरह देख रहे थे। विंग ने धीरे से कहा, वांग जी। पर जब उसने बगल में देखा तो वांग जी वहाँ पर था ही नहीं। उसे याद आया कि वांग जी को तो कॉलेज प्रिंसिपल ने किसी काम से बुलाया था। विंग लड़खड़ाते हुए कदमों से उठा और क्लास से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पैर जवाब दे जाएंगे। विंग को वांग जी की ज़रूरत थी, पर वो उसे क्या कहता, कैसे उसको यकीन दिलाता कि उस वीडियो क्लिप में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में विंग को कुछ भी याद नहीं था। क्या वांग जी उसका यकीन करेगा? न जाने कितने ही सवाल विंग के मन में चल रहे थे। विंग ने कांपते हुए हाथों से अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला। रोने की वजह से उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होता जा रहा था। वो जितना अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश कर रहा था, वो और ज़्यादा बहते जा रहे थे। विंग ने कॉल बुक से अपनी फिल्म को स्टार वेनेसा के नंबर पर कॉल किया, पर कई बार कॉल करने पर भी वेनेसा ने कॉल नहीं उठाई। विंग जल्दी जल्दी भागते हुए जा रहा था, इसलिए उसे सड़क पर एक छोटा सा गड्ढा नहीं दिखाई दिया। उस गड्ढे में उसका पैर फंस गया, जिसकी वजह से वो सड़क पर गिर गया। विंग के हाथ से ब्लीडिंग होने लगी और उसके माथे पर भी कट का निशान आ गया। लेकिन मानो इस वक्त वो अपने होशो हवास में नहीं था। उसे अपनी ज़िंदगी, अपने सपने, सब कुछ ख़त्म होते नज़र आ रहे थे। विंग ने फिल्म डायरेक्टर को कॉल लगाया। पहले तो कॉल रिसीव नहीं हुई। दूसरी बार में जब फिल्म डायरेक्टर ने कॉल रिसीव करा तो इससे पहले कि विंग उससे कुछ बोल पाता, फिल्म डायरेक्टर बोला, वेवोशियन, आई थिंक तुमने अब तक अपनी वो वायरल क्लिप वीडियो देख ही ली होगी। वेवोशियन, तुमने ऐसी हरकत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। तुम्हारी वजह से कितने ही लोगों का करियर ख़त्म हो गया। वेनेसा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तुम्हारी वजह से वो भी किसी को फेस नहीं दिखा पा रही है। वो तो मैडम लैन ने हमारी थोड़ी हेल्प कर दी और उस क्लिप में वेनेसा की फ़ोटो को ब्लर करवा दिया, वरना न जाने उसके साथ क्या होता। तभी विंग बोला, सर प्लीज़ मेरी बात सुनिए। जैसा उस क्लिप में दिखाया जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ। प्लीज़ एक बार वेनेसा से बोल दीजिए ना कि वो मेरा फ़ोन उठा ले। मैं उसे सारे गलतफहमी दूर कर दूँगा। डायरेक्टर प्लीज़, एक आप ही हो जो मेरी अब हेल्प कर सकते हो। प्लीज़ सर, आई नीड योर हेल्प। प्लीज़ मेरा यकीन करिए। तभी वो फिल्म डायरेक्टर विंग पर चिल्लाते हुए बोला, वेवोशियन, अब तुम्हारे लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वेनेसा तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती है। वेवोशियन, इट्स ओवर फॉर यू। विंग ये सुनकर शॉक्ड हो गया। वो लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गया। सड़क पर जितने भी लोग गुजर रहे थे वो फिल्म स्टार वेवोशियन की ऐसी कंडीशन में देखकर बहुत शॉक्ड हो गए थे। कोई उसको कंसोल करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, कोई उसे वीडियो क्लिप बना रहा था,
कोई आपस में बात कर रहा था और न जाने क्या क्या। विंग ने कहा, सर सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक बार खुद को प्रूव करने का मौका दे दीजिए, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू सर। तभी वो डायरेक्टर बोला, वेवुशियन, ये लास्ट बार है आज जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। और हाँ, तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हें इस फिल्म में रोल तुम्हारी एक्टिंग या काबिलियत की वजह से नहीं मिली है, बल्कि किसी ने। पर तभी वो चुप हो गया। विंग बिल्कुल पागल सा हो गया था। वो बोला, सर आप क्या कहना चाहते हैं कि मुझे ये रोल मेरी मेहनत, मेरी एक्टिंग की वजह से नहीं मिला था? तो फिर क्या बात थी? प्लीज़ डायरेक्टर, मुझे बताइए क्या बात है। पर उस फिल्म डायरेक्टर ने कुछ नहीं बोला और उसने कहा, गुड बाय वेवुशियन। और ये कहकर उसने कॉल काट दी। विंग ने कई बार कॉल मिलाए, पर फिर भी उसका फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। वो अचानक से हंसने लगा, जैसे एक पागल इंसान नहीं होता है, वैसे ही विंग हंसने लगा। उसका दिमाग उसके बस में नहीं रह गया था। उसे अपने हाथ में बह रहे खून या माथे पर लगी चोट किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। विंग हंसा और बोला, क्या मुझे ये मौका मेरी एक्टिंग की वजह से नहीं बल्कि किसी और रीज़न से मिला था? विंग न जाने कितनी ही देर एक ही जगह पर बैठा रहा। उसने अपने हाथ की चोट देखी और रोते रोते कहा, विंग, तुम सच में बहुत अनलकी हो। कभी तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया और आज तुम। तभी उसकी आंखों के सामने वांग जी का चेहरा नाचने लगा। उसकी याद आते ही विंग को अपने दिल में एक सुकून सा महसूस हुआ। वो बोला, वांग जी, काश तुम मेरे पास आज होते। आई एम रियली सॉरी वांग जी, शायद मैं तुम्हें बहुत हर्ट किया है। कभी तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी केयर को नहीं समझा। भगवान आज मुझे उसी की सज़ा दे रहे हैं। वांग जी, काश तुम मेरे पास यहाँ होते तो मैं तुम्हारे सीने से लगकर रो लेता। शायद मेरे दिल को सुकून पा जाता। लेकिन वांग जी, मैं यही डिज़र्व करता हूँ। शायद सच में मेरे लिए अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आई रियली डिज़र्व ऑल ऑफ दिस वांग जी। तभी अचानक से विंग ने एक टैक्सी को रोका और कहा कि उसे साल्वेशन ब्रिज पर जाना है। ये नाम सुनते ही वो टैक्सी ड्राइवर चौंक गया और बोला, लेकिन सर, आप उस ब्रिज पर क्यों जा रहे हैं? विंग बोला, टैक्सी ड्राइवर, मुझे उस ब्रिज पर ले चलो। तुम मुझसे जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूँगा। वो ड्राइवर विंग के फेस के एक्सप्रेशंस को देखकर शॉक्ड हो गया। मजबूरन उसे कार साल्वेशन ब्रिज की तरफ ले जानी पड़ी। उस ब्रिज पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। विंग लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ा। उसका फ़ोन रिंग पर रिंग किए जा रहा था। न जाने कितनी बार रिंग करते करते वो कॉल कट गई, पर विंग ने एक बार भी अपने फ़ोन को रिसीव नहीं किया। वांग जी पागल सा हो गया था। उसे फाइनली विंग की लोकेशन उसके ड्राइवर शेन की हेल्प से मिल गई। वो बहुत तेज़ स्पीड में कार ड्राइव करके जा रहा था। वांग जी के आंसू बह रहे थे। वो बोला, विंग, प्लीज़ कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाना। प्लीज़ मेरा वेट करना। विंग, प्लीज़। वांग जी ने कार को पार्क किया और दौड़ते हुए उस ब्रिज की तरफ जाने लगा जहाँ विंग खड़ा हुआ था। अचानक से उसके पैर रुक गए। अचानक से अपने सामने का सीन देखकर वांग जी का दिल एक पल के लिए जवाब दे गया। उसकी ऐसी कंडीशन हुई जैसे कि वो सही से सांस तक नहीं ले पा रहा था। तभी उसने अपनी पूरी हिम्मत को इकट्ठा करा और तेज़ आवाज़ में कहा, विंग। पर विंग के ऊपर तो मानो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वांग जी ने फिर एक बार अपनी पूरी ताकत लगाकर आवाज़ लगाई और कहा, विंग। एकदम से विंग चौंक गया। उसके कदम लड़खड़ा गए और वो ब्रिज के रेलिंग से नीचे की तरफ गिरने लगा। वांग जी देखते ही उसकी जान से निकल गई। वो जल्दी से उस रेलिंग की तरफ भागा, पर जब तक वो दौड़कर विंग का हाथ पकड़ता, विंग उस ब्रिज के नीचे बह रही नदी में गिर गया। वांग जी के मुंह से चीख निकल गई। ये क्या हो गया था उसकी आंखों के सामने? बिना एक पल और गंवाए वांग जी भी विंग के पीछे पीछे उस नदी में कूद गया। विंग पानी में डूबने लगा था। वो अपने आप को बचाने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। उसने अपनी डेथ को अपने गले से लगा ही लिया था।
कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। विंग को लगा मानो वो कोई ड्रीम देख रहा हो। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उसकी नोज़ में माउथ में रिवर वाटर भर गया था। तभी उसने नज़र उठाकर देखा तो उसे वांग जी की एक धुंधली सी इमेज दिखाई दी। विंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसके आंसू बहने लगे, लेकिन शायद अभी भी वो इस सब को एक ड्रीम ही समझ रहा था। किसी तरह से वांग जी विंग को नदी के किनारे पर ले गया। विंग को सांस नहीं आ रही थी। उसे सब कुछ ब्लरी दिख रहा था, मानो जैसे कि वो हेलुसिनेट कर रहा हो। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसके सामने विंग तड़प रहा था, सांस नहीं ले रहा था सही से, लाइफ और डेथ से जूझ रहा था वो। तभी वांग जी ने विंग के स्टमक को प्रेस किया ताकि जो पानी उसकी बॉडी में भर गया था वो बाहर निकल सके। उसके बाद उसने विंग को माउथ टू माउथ सीपीआर यानी कि सांस दी। लगभग 1 मिनट के बाद विंग ने एक गहरी और तेज़ सांस ली। अभी भी उसकी सांसें नॉर्मल नहीं हुई थी। वांग जी ने जैसे ही ये देखा कि विंग की कंडीशन कुछ नॉर्मल हुई है, उसने तुरंत विंग को अपने सीने से लगा लिया। वांग जी पूरी तरह से रो रहा था। वो बोला, विंग विंग तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना? बोलो बोलो ना विंग, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तुम्हें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? बोलो ना विंग, कुछ तो बोलो। रोने की वजह से वांग जी सही से अपनी बात तक नहीं बोल पा रहा था। उसके आंसू विंग के चेहरे पर गिर रहे थे। तभी उसकी नज़र विंग के हाथ में जो चोट लगी थी उस पर, और जो माथे पे चोट लगी थी उस पर गई। वो बहुत घबरा गया। उसने कहा, विंग तुम्हें चोट लगी है? प्लीज़ विंग, कुछ तो बोलो। विंग प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो ना। विंग, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी तुम्हारे साथ अपनी जान दे दूँगा। तुमने ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। विंग तभी विंग बोला, वांग जी तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने देते। ये सुनते ही वांग जी शॉक्ड हो गया। उसने विंग की तरफ देखा। अपने कांपते हुए होठों से वांग जी बोला, विंग, क्या 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 कहा तुमने? मैं तुम्हें मर जाने देता? विंग की आंखें बिल्कुल एक इमोशनलेस पर्सन की तरह हो गई थी, मानो उनमें जान ही ना हो। वो बोला, वांग जी, माई लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। मेरे पास जीने की अब कोई वजह नहीं बची है। ये कहते ही विंग ने वांग जी को अपने ऊपर से पुश कर दिया और किसी तरह से उठकर वहाँ से जाने लगा। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या 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 कहा विंग तुमने? मैं तुम्हें मर जाने देता? वांग जी की आंखें गुस्से से भरी हुई थी। तभी विंग ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, लान वांग जी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मुझे किसी की भी सिंपैथी नहीं चाहिए। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरा करियर, मेरी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मैं किसी को अपना चेहरा तक नहीं दिखा सकता। मेरे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे जाने दो वांग जी। मैं मरना चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ, प्लीज़। तभी वांग जी ने विंग के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज़ था कि विंग लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हो गया। उसके आंसू बहने लगे। वांग जी बोला, विंग, तुम्हें अपनी लाइफ ख़त्म करनी है ना? तो ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। विंग के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। तभी वांग जी ने उसका फेस अपनी तरफ टर्न किया और उसके लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगा। वांग जी रो रहा था। उसने आज विंग पर हाथ उठा दिया था, जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करता था, सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तभी उसने विंग का हाथ पकड़ा और अपने गाल पर ले जाते हुए कहा, विंग, तुम मुझे भी मारो। मैं तुम्हें थप्पड़ मारा, मुझे नहीं करना चाहिए था ये। अगर तुम नहीं रहोगे तो मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। विंग, क्या तुमने एक बार भी अपने वांग जी के बारे में नहीं सोचा? क्या तुमने मेरे प्यार को इतना कमज़ोर समझा कि
मेरे ऊपर भरोसा तक नहीं कर पाए। विंग बुरी तरह से टूट चुका था। वांग जी ने उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया। विंग बोला, वांग जी, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है। मेरा कोई यकीन नहीं कर रहा है। वांग जी, अब तक तो मेरी शिजे, मेरा भाई, सब ने वो क्लिप देख ली होगी। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? वांग जी मैं तभी वांग जी ने कहा, विंग विंग प्लीज़ प्लीज़ काम डाउन, मेरी आंखों में देखो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मेरे पर भरोसा करो प्लीज़ विंग। विंग बोला, वांग जी, मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया है, फिर भी तुम मुझसे क्यों प्यार करते हो? अगर अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मैं तुम्हारी भी लाइफ ख़राब कर दूंगा। प्लीज़ वांग जी, प्लीज़ तुम मुझे जाने दो। तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते हो। तुम किसी और को। तभी वांग जी ने विंग का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, विंग, मेरा ये दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। इस लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई जगह नहीं रह सकता है, कोई भी नहीं आ सकता है विंग। उसने विंग के आंसू पोंछे और उसकी आईज पर किस करते हुए कहा, विंग, तुम्हारा वांग जी तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। तभी विंग की नज़र वांग जी के हाथ पर गई जिससे खून बह रहा था। वो चौंक गया और बोला, वांग जी, ये तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी? वांग जी ने अपना हाथ वापस खींचते हुए कहा, विंग, मैं ठीक हूँ। तभी विंग ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और कहा, वांग जी, ये तुम्हें ठीक लग रहा है? कितना खून बह रहा है, कितना ज़्यादा घाव है इसमें। चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। वांग जी ने कहा, विंग, तुमने अपने हाथ की चोट देखी है, कितना खून बहा है? तो विंग बोला, वांग जी, ये चोट तो ठीक हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा घाव बहुत ज़्यादा है। ये कहकर विंग वहाँ से जाने लगा। तभी वांग जी ने उसे पीछे से हक कर लिया और अपना सिर उसके कंधे पर रख लिया। विंग बोला, वांग जी, तुम्हारा घाव बहुत गहरा है, हमें डॉक्टर के पास चलना होगा। वांग जी ने विंग के गाल पर, जिस पर उसने थप्पड़ मारा था, उस पर किस किया और कहा, विंग, पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम फिर कभी ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, तभी मैं डॉक्टर के पास चलूँगा। पर विंग उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी वांग जी ने उसकी कमर के अराउंड अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहा, विंग, मुझसे वादा करो, तभी मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलूँगा, वरना मेरे हाथ से एक खून यूं ही बहता रहेगा। विंग ने कहा, वांग जी, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, तो भी क्या तुम? तभी वांग जी ने विंग को अपनी तरफ घुमाया और कहा, विंग, मेरे लिए तुम काफ़ी हो। हम एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं विंग। मेरे पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो फिर अभी के लिए शुभ रात्रि एंड टेक केयर। बाय बाय।